दोस्तों, अनमोल की शादी एक शिवानी नाम की लड़की से होती है। शिवानी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, वह बहुत सुंदर दिखती थी। और जब अनमोल और शिवानी की शादी होती है तो शादी के अभी 1 साल भी नहीं ठीक से बीते थे कि शिवानी अनमोल की ज़िंदगी को नर्क बना के रख देती है। बिल्कुल अनमोल को जीने नहीं देती है, उसे किसी तरीके से भी उसका जीना हराम कर देती है। अपने पति अनमोल को वह गुंडों से पिटवाती है, उन्हें मरवाती है और वह महिला उत्पीड़न का कानून का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर वह अपने ससुराल वालों को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। अपने सास ससुर को भी परेशान करती थी। उनके ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस लगाकर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। दोनों लोगों का तलाक का केस चल रहा था। यह केस कोर्ट में चलते हुए लगभग 5 साल हो गए थे। यह केस कोर्ट में एक महिला जज के पास जाता है और वह तेज तर्रार महिला जज अपने कड़े फैसले के लिए और बहुत किसी भी मामले को सेकंडों भर में सुलझाने के लिए वह जानी जाती थी। क्योंकि वह कोई भी मामला हो, कैसा भी हो, कितना भी पेचीदा हो, वह किसी भी मामले को सेकंडों में सुलझा देती थी। लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचता है और अनमोल कोर्ट में पहुंचते हैं, खड़े होते हैं, तो अनमोल को देख कर के जज साहिबा मुस्कुराती हैं और अनमोल के ऊपर दया दिखाती हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्लीज़ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी नई कहानी अपलोड करूं चैनल पर तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपके सपोर्ट से हमारा हौसला बढ़ेगा। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले की है। एक व्यक्ति जिसका नाम अनमोल होता है, वह सरकारी टीचर होता है। उसकी पत्नी का नाम शिवानी होता है। शिवानी वह अपने मायके में ही रहा करती थी क्योंकि वह अपने ससुराल से अक्सर वह लड़ाई झगड़े करा करती थी और वह अपने मायके में अपने प्रेमियों के साथ मौज मस्ती किया करती थी। इन्हीं बातों को लेकर के अनमोल और शिवानी में अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और शिवानी एक आध बार ऐसा हुआ था कि वह अपने पति अनमोल को कुछ गुंडों से उन्हें पिटवाया भी था और अपने सास ससुर के ऊपर दहेज उत्पीड़न के केस भी दर्ज कराए थे। और यह मुकदमा उनका शादी के लगभग 5 साल बाद एक महिला जज के पास जाता है, जो महिला जज अपने तेज तर्रार और किसी भी मुकदमे को बहुत ही जल्द निपटाने के लिए जानी जाती थी। जब उनका मुकदमा महिला जज के पास जाता है, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष होती है, महिला जज जब उनके पास जाता है और वो ये अनमोल और शिवानी की पूरी केस को ध्यान से पढ़ती हैं, उनकी पूरी फाइल को अच्छे तरीके से उसको गहन अध्ययन करती हैं, तो वो भी सोचती हैं और वो अनमोल से कहती भी हैं कि अनमोल, आप तो एक सरकारी टीचर हो, आपको देखने से ऐसा नहीं लगता कि आप ऐसा भी करते होंगे। और वह कोर्ट रूम में ही महिला जज अनमोल से कहती हैं कि आप एक सरकारी टीचर हैं, लड़ाई झगड़े क्यों करते हैं? आपकी पत्नी ने मुकदमे में लिखवाया है कि मेरे पति अनमोल मुझे मारते पीटते हैं और मेरे घर वाले की कोई इज्जत नहीं करते हैं। जब वो मेरे घर वाले आते हैं तो मेरी ससुराल में, तो ये उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। और आप इतना दहेज लेने के बाद में भी आप उन पर और ज़्यादा दोबारा दहेज लेने के लिए उन्हें दबाव बनाते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं। इसीलिए आप अपनी पत्नी शिवानी के साथ अक्सर मारपीट, लड़ाई झगड़े करते हैं। और आपकी पत्नी शिवानी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, देखने में बहुत सुंदर है
और इसके बावजूद भी आप दूसरी महिलाओं को देखते हैं। ये हैं जो आपकी पत्नी शिवानी ने मुकदमे में लिखवाए हैं। जो जज साहिबा होती हैं वो फिर शिवानी की तरफ देखती हैं और शिवानी से कहती हैं, शिवानी आपने जो इस पूरे केस में, इस पूरे मुकदमे में आपने जो कहा है या जो लिखाया है वो सभी बातें सही हैं। शिवानी कहती हैं, जज साहिबा मैंने जो भी बातें कही हैं, जो भी लिखाए हैं, एक एक बातें बिल्कुल सही हैं। के बाद उनके वकील साहब बोल पड़ते हैं बीच में कि जज साहिबा ये आदमी जो है बहुत झूठा है, बहुत गंदे तरीके का आदमी है। ये शादी की पहली ही रात से शिवानी को मारता पीटता है। तब जज साहिबा कहती हैं, वकील साहब आप थोड़ी देर के लिए शांत रहिए, आप चुप रहिए, आप कुछ भी मत बोलिए। इस समय जिन्हें बोलने का चाहिए, जिसे बताना चाहिए, आप उन्हीं को बोलने दीजिए। तो वकील साहब कहते हैं, ठीक है जज साहिबा, आपको जो भी कुछ पूछना है वो पूछिए, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। तो जो जज साहिबा होती हैं वो शिवानी से पूछती हैं कि बताइए क्या आपने जो भी लिखाए हैं ये सभी बातें सही हैं? तो शिवानी कहती है, जज साहिबा इसमें मैंने जो भी चीज़ें, जो भी बातें लिखी हुई हैं वो सभी एक एक शब्द, उसमें सभी बातें सही हैं। तो जज साहिबा कहती हैं शिवानी से, आपने इसमें ये भी लिखाया है कि आपके पति ने आपके साथ मारपीट किया है और वो आपके हाथ भी तोड़ दिए हैं, तो बताइए क्या ये सही है? तो शिवानी कहती है, मैडम हाँ ये बात सही है, मेरे पति ने मार करके मुझे मेरा हाथ तोड़ दिया था। तब जज साहिबा कहती हैं शिवानी से कि जब आपके पति ने आपको मारा पीटा था और आपके हाथ तोड़ दिए थे तो आपका कौन सा हाथ टूटा हुआ था? तब शिवानी कहती है, मैडम मेरा दाहिना हाथ टूटा हुआ था। तो जज साहिबा कहती हैं, आप ठीक है, आप ये बताइए कि आपका दायां हाथ कौन सा है? तो हल्का से अपना हाथ उठाते हुए ऊपर की तरफ जज साहिबा से बताती हैं, मैडम मेरा ये वाला हाथ टूटा था। तब जज साहिबा शिवानी से कहती हैं कि आप जिस हाथ को ऊपर की तरफ उठा के इशारा करके बता रही हैं वह आपका बायां हाथ है। तब वो जो शिवानी होती है वो कहती हैं, जी मैडम मेरा यही हाथ टूटा हुआ था, मैं भूल गई थी। तब जज साहिबा मुस्कुराते हुए कहती हैं, किसी भी व्यक्ति का या किसी का भी अगर कोई हाथ टूट जाए तो वह उसे पूरे जीवन भर याद रहेगा कि मेरा कौन सा हाथ टूटा हुआ था। फिर जज साहिबा ये कहती हैं कि ठीक है, अब आप ये बताइए कि आपने कौन से हॉस्पिटल में इलाज करवाया था? तब शिवानी कहती हैं, मैडम मुझे ये नहीं मालूम कि मैंने किस हॉस्पिटल में इलाज करवाया था। तब जज साहिबा शिवानी से कहती हैं कि अगर किसी व्यक्ति का कोई हाथ टूट जाए तो उसे हॉस्पिटल एक बार नहीं बल्कि उसे कई बार जाना पड़ेगा। और आप तो पढ़ी लिखी भी हैं, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आपको उस समय कई बार हॉस्पिटल जाना पड़ा होगा, तो आपको तो हॉस्पिटल के नाम भी याद होंगे। तो शिवानी कहती हैं, जी नहीं मैडम, मुझे हॉस्पिटल का नाम नहीं मालूम है। तब जज साहिबा कहती हैं, ठीक है, अच्छा आप ये बताइए कि जब आपको चोटें लगी थीं तब आपने किस साधन से हॉस्पिटल गई थी? तो शिवानी ने कहा, मैडम मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैंने किस साधन से गई थी। तब जज साहिबा फिर कहती हैं शिवानी से, शिवानी आप ये बताइए जब आपको चोटें आई थीं तो आप हॉस्पिटल किसके साथ में गई थी? कोई आपको ले जाने वाला हॉस्पिटल कौन था? किसके साथ आप गई थी? तो शिवानी फिर कहती हैं, मैडम मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं किसके साथ गई थी। तब जो जज साहिबा होती हैं वो अनमोल की तरफ देखती हैं और अनमोल से कहती हैं, अनमोल आप बताओ, आपने भी ये लिखवाया है मुकदमे में कि शिवानी के घर वालों से मारपीट होती है और शिवानी के घर वाले मुझे मारते पीटते हैं और मुझे एक बार मार करके मेरा पैर तोड़ दिए थे। क्या ये सब बातें सही हैं?
या ये सब आपको कुछ याद है या आप भी भूल गए? तब अनमोल कहते हैं, जी नहीं जज साहिबा, मैं इन सब बातों को ऐसे कैसे भूल सकता हूँ। सुबह के 9 से 10 बजे का बीच का टाइम रहा होगा। मैं उस समय स्कूल जा रहा था और जैसे ही मैं घर से निकला तब शिवानी के पिताजी और इनके भाई ने मुझे रोक लिया और 3-4 लोग उनके साथ में और थे। तब मैं सोचा कि मैं क्या करूं, लेकिन तुरंत ही इनके भाई और इनके पिताजी ने मुझे पकड़कर मारना शुरू कर दिया और मुझे उन सभी ने इतना मारा और इतने लाठी डंडे से मेरी पिटाई की कि मेरा एक पैर टूट गया। और जब मेरा पैर टूटा तब उस समय मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए मेरा भाई मुझे हॉस्पिटल लेकर के गया। जब ये सभी मुझे मार रहे थे तो मैंने उस समय चिल्ला करके गुहार लगाई और मेरे गांव के ही कुछ लोग दौड़ करके आए। जब वो सभी लोग मेरे पास पहुंचे तो ये लोग मुझे छोड़ करके भाग गए और मेरा भाई मुझे हॉस्पिटल लेकर के गया और मैं लगभग 1.5 से 2 महीने तक बिस्तर पर रहा। मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं उठ नहीं पाया, मैं अपने पैरों से चल नहीं सकता था और मेरी माता ने छोटे बच्चों की तरह पाला। इतना कहकर अनमोल जज साहिबा के सामने फूट फूट कर रोने लगा और जब अनमोल रोते हुए जज साहिबा से ये सारी बातें बताई तब शिवानी ने कहा, आप शुक्र कीजिए कि उस दिन आप बच गए और आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। अब आपको और ज़्यादा आपके लिए बुरा होगा। और शिवानी ने ये भी कहा कि आप शुक्र कीजिए कि उस दिन आप बच गए, नहीं तो मेरे पिताजी आपको जिंदा नहीं छोड़ते। शिवानी होती है वो और अपने पति को कोर्ट रूम में ही धमकाती है। तब शिवानी के वकील कहते हैं, शिवानी चुप रहो, ये सब क्या बोल रही हो, जज साहिबा के सामने आप उधर जाओ। तब जज साहिबा वकील साहब से कहती हैं कि वकील साहब आप शांत रहिए, आप चुप रहिए, आप कुछ भी मत बोलिए। आप लोगों की ही वजह से ये इतना दिन से मामला कोर्ट में चल रहा है, नहीं तो झूठ और सच को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ये मामला अब तक का कब निपट गया होता। ये सिर्फ आप लोगों की ही वजह से इतना अधिक समय लग जाता है। तब वकील साहब कहते हैं, जी मैडम, मैं अब कुछ भी नहीं बोलूँगा, आपको जो कुछ भी पूछना है अब आप पूछिए। तब जज साहिबा शिवानी से कहती हैं कि शिवानी आप ये बताओ कि आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े की मेन वजह क्या है, किस लिए तुम दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तब शिवानी कहती है, मैडम हमारे पति सरकारी मास्टर हैं और इनकी सैलरी लगभग 60,000 रुपये है और ये उनमें से मुझे 1 रुपये भी नहीं देते हैं और जब भी मेरे कोई रिश्तेदार आते हैं तो उन पर ये शक करते हैं और उन्हें ये भगा देते हैं और जब इनके कोई रिश्तेदार आते हैं तो वो उनका सम्मान करते हैं और उनके ऊपर उन्हें खाने पीने के लिए उनके ऊपर पैसे भी खर्च करते हैं। लेकिन और उसके बाद में जब मेरे रिश्तेदार आते हैं तो ये सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा शक करते हैं। और जो जज साहिबा होती हैं फिर वो अनमोल से पूछती हैं कि अनमोल आप बताओ क्या ये सही है। तब अनमोल कहता है कि जज साहिबा आप कौन से रिश्तेदार की बात कर रही हैं। जब इनका कोई रिश्तेदार आता है तो वो उनमें से वो सभी लड़के ही होते हैं, एक नवयुवक लड़के ही होते हैं। और ये बताती हैं, मैं पूछता हूँ कौन है तो ये बताती हैं कि ये मेरे चाचा का लड़का है, ये मेरा भाई है। और फिर ये किसी को बताती हैं मेरे मामा का लड़का है, किसी को बताती हैं ये मेरे बुआ का लड़का है। और जब वो आते हैं तो उन्हीं के साथ ये घूमने के लिए चली जाती हैं और जाते समय ये भी कहती हैं कि मैं अपने भाई के साथ में घूमने जा रही हूँ और मैं रात को वापस आऊँगी। और जब मैं पूछता हूँ तो मुझे ये उल्टा ही मुझे डांटने लगती हैं, मुझसे लड़ाई झगड़े करती हैं और कुछ भी बताती नहीं हैं। जज साहिबा मैं अपनी पत्नी से इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ
और ये लड़के आते हैं, इनके रिश्तेदार जिन्हें ये बताती हैं झूठा रिश्तेदार हैं मेरे, उन्हीं से ये दिन रात फ़ोन पर बात करती रहती हैं। और जब मैं कुछ भी पूछता हूँ, चाहे जब वो आते हैं उनके साथ ये घूमने के लिए जाती हैं या फ़ोन पर बात करती हैं, तो ये मुझसे कुछ भी बताती नहीं हैं और ये पूछने पर मुझसे उल्टा ही मुझसे लड़ाई झगड़े करने लगती हैं। जज साहिबा, मैं अपनी पत्नी शिवानी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मैं अब आपसे कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, मेरी ज़ुबान नहीं चल पा रही है। मुझसे मेरी पत्नी से छुटकारा दिलवा दीजिए, तलाक दिलवा दीजिए। जज साहिबा, आपका बहुत बहुत एहसान होगा। तब शिवानी कहती है कि मैं आपको इतनी जल्दी छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। शिवानी कोर्ट में अनमोल से कहती है कि अभी तो आप मुझे 20,000 रुपये महीने देते हो, लेकिन अभी मैं कुछ ऐसा करूंगी कि आप मुझे सारा पैसा दोगे। जब मुझे नहीं दोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, मैं तुम्हारी ऐसी हाल करूंगी कि तुम जीने लायक भी नहीं रहोगे। तब अनमोल जज साहिबा से कहता है, मैडम, आप देख रही हैं कि ये कोर्ट में मुझे इस तरीके से बात कर रही हैं, मुझे इस तरीके से धमका रही हैं, तब आप सोचिए कि मेरे घर पर जब मैं अकेला रहता हूँगा तब मेरी क्या हाल करती होंगी। जज साहिबा शिवानी के वकील से कहती हैं, वकील साहब, आप तो कह रहे थे कि शिवानी बहुत सीधी साधी है, बिल्कुल बोलती नहीं है, उसे नाजायज़ प्रताड़ित करते हैं, उसे नाजायज़ लोग परेशान करते हैं और ये कुछ भी नहीं कहती है। ये तो कोर्ट रूम में मेरे सामने इस तरीके की बात कर रही है, तो ये घर पर क्या करती होगी, ज़रा आप भी सोच सकते हैं। तब जज साहिबा शिवानी से कहती हैं, शिवानी, ज़रा आप ये बताओ, आपको अपने पति के साथ रहना है या नहीं, कि तलाक चाहिए। तब शिवानी कहती है, मैडम, मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना है, मैं अपने पति से तलाक चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले जो मेरी शादी में पैसे खर्च हुए हैं वो मुझे पूरे पैसे चाहिए और मुझे जितने भी सामान मिले थे दहेज के सामान, मेरे सामान मुझे वापस चाहिए। अनमोल बोल पड़ता है कि मैडम, ये किस दहेज की बात कर रही हैं, किस पैसे की बात कर रही हैं, जितना भी दहेज इनका था ये एक एक सामान करके अपना पूरा अपने घर वापस लेकर के जा चुकी हैं। इन्होंने मेरे घर पर एक छोटा से गिलास या एक चम्मच तक नहीं छोड़ा है, इन्होंने अपना सब कुछ, अपना सारा सामान ले कर के जा चुकी हैं। पहले तो इसने अपने पिताजी से मुझे पिटवाए, मेरे पैर तुड़वाए और बाद में मुझे फंसाने के लिए नाटक करने लगी कि मेरा इन्होंने हाथ तोड़ा है। मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं मारा पीटा, ये झूठे ही मुझे फंसाने के लिए ऐसा सब कुछ नाटक कर रही थी। फिर जज साहिबा अनमोल से कहती हैं, अनमोल, अब आप बताओ, या तो आप अपनी पत्नी को घर लेके जाओ, इन्हें सम्मान दो, या फिर अपनी पत्नी शिवानी को 10 लाख रुपए दे कर के केस यहीं ख़त्म कर दो। तुम्हारी पत्नी नौकरी नहीं करती, उन्हें आगे की ज़िंदगी के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। या तो आप अपनी पत्नी को घर पर लेकर के जाओ, इन्हें सम्मान दो, या तो इन्हें 10 लाख रुपए दे करके यहीं पर सब सारे केस को ख़त्म कर दो। इतना सुनकर शिवानी बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है जज साहिबा से कि मैडम, 10 लाख रुपए में मेरा क्या होगा, मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। तब अनमोल कहता है, मैडम, मैंने अभी हाल ही में कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है और मैं पहले से ही कर्जदार हूँ। मैं 20 लाख रुपए कहाँ से दे सकता हूँ, मैं नहीं दे सकता। मैं 20 लाख रुपए क्या, मैं 1 लाख रुपए भी नहीं दे सकता। तब जज साहिबा कहती हैं, अनमोल, अगर आप पैसे नहीं दे सकते हो तो आप अपनी पत्नी को अपने साथ घर लेकर के जाइए, दोनों लोग साथ में रहिए, कोई विवाद मत कीजिए। तब अनमोल बहुत संकोच में पड़ जाता है और वो कहता है जज साहिबा से, मैम, मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता, मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए। ये मेरी पत्नी मेरा जीवन बिल्कुल नरक बना के रखी है, मुझे तलाक दिला दीजिए। अब अनमोल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था,
अनमोल जज साहिबा से कहता है, मैम मुझे 20 दिन का समय चाहिए, मुझे पैसों के इंतज़ाम करने हैं। तब जज साहिबा कहती हैं कि ठीक है, मैं आपको 25 दिन का समय देती हूँ और इतने दिन में आप इन्हें शिवानी को पैसे दे दीजिए और फिर आपकी 25 दिन में बाद आपकी फिर मुकदमे की तारीख पड़ेगी और आपको आना है और पैसे देना है, फिर सुनवाई होगी। शाम का समय हो चुका था और कोर्ट का टाइम समय भी ख़त्म होने वाला था और सभी लोग अपने परिवार के साथ, अपने वकील के साथ कोर्ट से बाहर आते हैं। कोर्ट के बाहर अनमोल को शिवानी और उसके पिताजी उसके ऊपर ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे थे, उसे डांट रहे थे। उसी समय जज साहिबा भी अपने आवास पर जा रही थी और उन्होंने जब गाड़ी पर बैठा, देखा कि अनमोल को शिवानी और शिवानी के पिताजी उसे बहुत ज़ोर-ज़ोर से डांट रहे हैं और फिर जज साहिबा अपने ड्राइवर से कहती हैं कि गाड़ी अनमोल के पास लेकर के चलिए और मैं उससे बात करूंगी। जब ड्राइवर गाड़ी अनमोल के पास लेकर के जाता है, जज साहिबा गाड़ी में बैठे-बैठे पूरी बात शिवानी की सुन रही थी। शिवानी ने अनमोल से कहा, उसके ऊपर बहुत ज़ोर-ज़ोर से उसे डांट रही थी और शिवानी ने अनमोल से कहा कि अभी तो मैंने तुमसे 20 लाख रुपए मांगे हैं, इस बार मैं तुमसे पूरे 50 लाख रुपए मांगूंगी और अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा घर बेचवा करके, तुम्हारी प्रॉपर्टी बेचवा करके मैं पैसे को लूँगी। और यह सारी बात जज साहिबा अपनी गाड़ी में बैठे हुए सुन रही थी। फिर उन्होंने शिवानी से कहा कि तुम लोग अभी घर नहीं गए, यहीं पर हो। जब शिवानी पीछे मुड़ कर के देखती है कि जज साहिबा गाड़ी में बैठी हैं, तो वह फिर अपने पिता के साथ वह घर को चली जाती है। जज साहिबा वहीं पर खड़ी थी और वो अनमोल से कहती हैं, अनमोल क्या बात हो रही थी? अनमोल नीचे फर्श पर बैठा हुआ था। अनमोल जज साहिबा से कहता है, मैम मैंने कहा ना, मैं बहुत ऊब चुका हूँ, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। ये मेरी पत्नी पता नहीं इसे क्या हो गया है, ये मेरी कुछ भी बात नहीं मानती, मुझे उल्टा सीधा बोलती रहती है और अभी ये बोल रही थी कि मैं आपसे 50 लाख रुपए लूँगी, मैं आपको बर्बाद कर दूँगी, आपको अपनी प्रॉपर्टी बेच करके मुझे 50 लाख रुपए देने हों। जज साहिबा कहती हैं, अनमोल तुम बहुत अच्छे हो, शिवानी के साथ रहना चाहते हो, अगर इसे तुम अपनाते हो तो तुम्हारा जीवन ऐसे ही कान में बीतेगा, तुम बहुत ही परेशान रहोगे, बहुत ही नरक की ज़िंदगी रहेगी। तुम चाहो तो पैसे का इंतज़ाम करके शिवानी को दे दो और इससे छुटकारा ले लो, नहीं तो तुम अपने जीवन में कुछ भी आगे का विकास नहीं कर पाओगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, ऐसी ही तुम्हारी ज़िंदगी नरक में बीतती रहेगी। अनमोल जज साहिबा की बात मान जाता है और कहता है, ठीक है मैम, मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप कह रही हैं। फिर अनमोल जज साहिबा से कहता है, मैम आप बताएं कि मैं क्या अपनी पत्नी के साथ रहूं या तलाक दे दूं, कैसा सही होगा? तब जज साहिबा कहती हैं, अनमोल देखो, ये तुम्हारा निजी मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारा जो मन हो तुम वैसा ही करो, मैं इसमें आपको कोई भी सलाह नहीं दे सकता, आपको जो भी अच्छा लगे वो करो। धीरे धीरे समय 25 दिन का बीतता है और फिर कोर्ट में पेशी होती है। वो सभी फिर कोर्ट में पेश होते हैं और उसी दिन जो अनमोल होता है वो जज साहिबा के सामने ही कोर्ट रूम में ही 10 लाख रुपए का चेक काट करके शिवानी को दे देता है और इसी आधार पर दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक के 10 दिन बाद अनमोल को पता चलता है कि जो वो 10 लाख रुपए शिवानी को दिए थे, उस पैसे से शिवानी ने दूसरी शादी कर ली है और अब वह अपने नई ससुराल चली गई है। फिलहाल अनमोल उसमें कर ही क्या सकता है, चूँकि अब अनमोल से तलाक हो चुका था, अब वह दूसरी ससुराल वो शादी करके ही गई है, उसमें अनमोल कुछ भी नहीं कर सकता। जब उसे पता चलता है कि शिवानी ने दूसरी शादी कर ली है तो उसका दिल टूट जाता है। फिलहाल उसमें वो कुछ कर नहीं सकता। अब वह अपने माता पिता की सेवा करता है। कभी कभी पति न तो अपनी पत्नी की बात मानता है और कभी न तो पत्नी अपने पति का बात मानती है।
इसीलिए छोटी छोटी बात को लेकर के पति पत्नी के बीच काफ़ी बड़ा विवाद हो जाता है। जब भी पति पत्नी में विवाद हो तो एक लोगों को शांत हो जाना चाहिए, ताकि दोनों लोगों में कोई छोटी सी बात को लेकर के बड़ी बातें न बने। कभी ऐसी नौबत ना आए कि दोनों के बीच में तलाक हो। दोनों लोग पति पत्नी हैं, आपस में सामंजस्य रहना चाहिए। दोस्तों, ये रही आज की कहानी, और आपको कहानी जैसी भी लगी हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना, सचेत करना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।